निकाह एक रस्म बनता जा रहा है, लेकिन ये कितनी अहम है कि पैगंबर कायनात की तमाम शरीयतों में अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की बुनियाद जन्नत के अंदर खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह फरमा के निकाह को अपनी सुन्नत करार दे दिया। खुद कुरान करीम में कई आयतों में इसका हुक्म दे दिया गया। निकाह को कोई मामूली चीज़ न समझें। कुरान पाक पढ़िए, पारा नंबर 2 सूरह बकरा। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। यहाँ मर्द और औरत का जिक्र किया। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। मिसाल दिया गया। अंदाज़ा लगाइए, कुरान पाक है, ये कलाम इलाही है। मिसाल में कोई और बात भी पेश की जा सकती थी। हम आपको ये मिसाल दें तो उस मिसाल में एक आध दो बातें होंगी। खुदा अगर किसी बात की मिसाल दे तो उसमें हजारों बातें होंगी। खुदा ने मिसाल दी है। कैसी मिसाल? औरत शौहर के लिए कपड़ा है, लिबास है, और शौहर अपने बीवी के लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। अब अंदाजा लगाइए लिबास क्यों कहा गया। ये मर्द औरत के लिए लिबास क्यों है और कैसे है, और वो औरत अपने मर्द के लिए लिबास है तो क्यों और कैसे है। बहरहाल इस सिलसिले में चंद बातें आप जान लें। लिबास का काम क्या है? पहली चीज तो यही कि लिबास हमेशा बदन के साथ लगा रहता है, हमेशा बदन के साथ लगा रहता है। औरत, इशारा किया जा रहा है कि औरत मर्द के साथ और मर्द औरत के साथ जुड़े रहें, ताल्लुक में रहें, जुदा ना हो। यही नहीं, लिबास पहना क्यों जाता है? लिबास पहनने की एक वजह है जीनत, दिखने में अच्छा दिखे, जीनत। इसीलिए लोग अलग अलग तरीके से सिलाते भी हैं, डिजाइन बना बना के पहनते भी हैं। लिबास का काम है जीनत देना। तो कुरान करीम ने क्या कहा? औरत मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। मतलब औरत मर्द को जीनत देती है और मर्द औरत को जीनत देता है। एक दूसरे का वजूद एक दूसरे के लिए जीनत है, हुस्न है। यही नहीं, लिबास का एक काम और भी होता है। लिबास से हम मौसमों से बचते हैं। आप ठंडी आ गई, खूब पहनेंगे आप। ये क्यों पहन रहे हैं? अपने जिस्म को मौसम के जो है मौसम से बचाना चाहते हैं, सर्द और गर्मी से बचाना चाहते हैं। अपने जिस्म को आप धूल से, गर्दो गुबार से बचाना चाहते हैं। अपने जिस्म को आप सूरज की तपिश से बचाना चाहते हैं। लिबास का एक काम ये भी है। अब अल्लाह के कुरान पाक की आयत पर गौर करें। कुरान ने कहा मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास है। लिबास की मिसाल देकर के ये बता दिया कि जिस तरह से लिबास का काम होता है मौसमों से बचाना, सर्दी और गर्मी से हिफाजत करना, गर्दो गुबार से बचाना, तपिश से बचाना, इसी तरह एक मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने औरत की हिफाजत हर जुल्म और सितम से करे, हर बुराई से करे, यानी रोके उसको उस चीज से और मौसमों के हालात से, बाहर की बुराइयों से, हर किस्म की गुनाहों से उसकी हिफाजत करे। यही काम औरत का भी है कि औरत भी उसकी हिफाजत करे। मगर लिबास का एक काम तो और भी है ना। लिबास जिस तरह जीनत देता है, लिबास जिस तरह मौसमों से बचाता है, इसी तरह लिबास और भी तो काम करता है ना। अंदाजा लगाइए, लिबास ही है कि जो बदन के साथ जुदा है। अगर बदन के साथ ना रहे, जुदा हो जाए, तो चंद दिनों के बाद उसे कहीं यहाँ फेंकते हैं तो कहीं वहाँ, तो कहीं वहाँ, तो कहीं वहाँ, ठोकरों में रहता है। लेकिन अगर बदन के साथ लगा रहे, जुदा ना हो, तो उसकी बड़ी कदर व कीमत होती है, बड़ी इज्जत होती है, बड़ा एहतराम किया जाता है। बताया ये जा रहा है कि औरत अपने मर्द से जुदा ना हो और मर्द अपने औरत से जुदा ना हो, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को मौसम से बचाएं। लिबास का एक काम है ऐबों को छुपाना। लिबास ऐबों को छुपाता भी है। भाई किसी को कुछ दाग है, लिबास पहन लिया तो छुप गया। कोई ऐब है, लिबास पहन लिया तो छुप गया। फोड़ा फुंसी है, पहन लिया तो छिप गया। लिबास का काम है छुपाना भी। इशारा किया जा रहा है कि लिबास के जितने भी काम हैं, वो सारे काम मर्द के भी हैं, औरत के भी हैं। औरत अपने मर्द की खामियों को छुपाए और मर्द अपनी औरत की खामियों को छुपाए। एक दूसरे के लिए लिबास बन करके रहें। बाजार में उनकी इज्जतों को ना उछालें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें।
قرآن جیسی مقدس کتاب میں اور محمد الرسول اللہ کی تعلیم میں نکاح کی عظمت بے پناہ ہے۔